राधे राधे सभी को। वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी पर अगर हम 14 दीपदान करते हैं तो हमें बैकुंठ धाम की प्राप्ति के बराबर फल प्राप्त होता है। और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यानी मध्य रात्रि को रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक ये 14 दीपदान आप कभी भी कर सकते हैं। और ये दीपदान हमें कब करने हैं, कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, आप दीपक आटे के भी बना सकते हैं या फिर आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये दीपक तैयार करके रखे हैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। कहा जाता है इस टाइम पर बैकुंठ धाम के द्वार खुले होते हैं, तो आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है, यानी 4 नवंबर को आज बैकुंठ चतुर्दशी है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु और शिव शंकर का पूजन आप सुबह अथवा शाम किसी भी समय कर सकते हैं। पूजन तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन दीपदान आपको मध्य रात्रि को ही करना होता है। रात को 12 बजे से 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त तक आप किसी भी समय दीपदान कर सकते हैं। और हमें 14 दीपदान करने होते हैं। ये दीपक आप तिल के तेल का, सरसों के तेल का अथवा घी का, किसी का भी आप दीपदान कर सकते हैं। पूरे हमें 14 दीपक बनाने होते हैं। आप चाहें तो आटे के भी दीपक बना सकते हैं या आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। मिट्टी के दिए को हम 1 घंटे पहले अथवा आधा घंटे पहले पानी में भिगो देंगे। उसके बाद हम 10-20 मिनट पहले उनको निकाल लेंगे और उनको साफ़ करके हम उनमें रुई की बातियां बना लेंगे। आप चाहें तो लंबी बाती भी बना सकते हैं या फिर गोल बाती भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोल बातियां बना करके तैयार कर ली थी पहले से ही। तो ये दीपक मैंने शाम को ही बना करके तैयार कर लिए थे और ये डेमो वीडियो है। तो जो दीपक है मैं रात्रि में यानी मध्य रात्रि को ही जलाऊंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर हमें किस जगह कौन से दीपक रखने होते हैं। आप 14 दीपक कहाँ कहाँ रखेंगे, कैसे हमें दीपदान करना है, कहाँ कितने दीपक रखने हैं, तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं पहला दीपक हमें कहाँ रखना है। तो पहला दीपक हमें विष्णु भगवान अथवा शिव शंकर भगवान के सामने रखना है, या आपने जहाँ भी चौकी पर शिव शंकर भगवान की और विष्णु भगवान की पूजा की है उस जगह पर यानी चौकी पर आप ये एक दीपक रख सकते हैं। और दूसरा दीपक हमें अपने मंदिर में जलाना है। जो भी आपके इष्ट देव भगवान हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उनके सामने हमें दूसरा दीपक जलाना है। और तीसरा है तो तीसरा दीपक हमें गौशाला में जलाना होता है। अवरात्रि के समय गौशाला जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आपके घर के मंदिर में अथवा गाय की कोई भी मूर्ति है, तस्वीर है, फोटो है, आप उसके सामने एक दीपक जला सकते हैं, यानी एक दीपक दान कर सकते हैं। और अब हम पांचवा और छठा दीपक दान करेंगे। तो पांचवा दीपक हमें तुलसी माता के पास रखना होता है, यानी जलाना होता है। तुलसी माता के पास तो वैसे भी हम प्रतिदिन दीपक जलाते ही हैं, तो एक दीपक हम तुलसी माता के पास रखेंगे, दूसरा दीपक हम सालिग्राम भगवान के पास रखेंगे। अगर आपने तुलसी माता के पास में ही साथ में ही आपने सालिग्राम भगवान को विराजमान किया हुआ है, तो दूसरा दीपक हम सालिग्राम भगवान के पास रख देंगे, यानी 2 दीपक तुलसी माता के गमले के पास ही हमें रखने होते हैं। और अब बारी है 7वें और 8वें दीपक की। तो अब मुख्य द्वार पर हमें 2 दीपक जलाने होते हैं। तो मुख्य द्वार पर आप 2 दीपक दोनों साइड में रख दीजिएगा। अब बारी है 9वें दीपक की, यानी अगले दीपक की। इसके बाद में हमारे घर में जो भी जल का स्रोत है, जहाँ से भी आप जल भरते हैं, लेते हैं, जैसे टंकी है, नल है, मोटर है, हेड पंप है, यानी आपको जहाँ से भी जल प्राप्त होता है वहाँ पर आपको एक दीपदान जरूर करना है। ये हम गंगा दीपदान के समान ही हमारा दीपदान माना जाता है, क्योंकि वहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। अब बारी है 10वें दीपदान की। तो 10वां दीपदान हमें खुले आसमान में यानी आकाश में दीपदान करना होता है। तो जहाँ से भी आपको आकाश दिखाई देता है, अपने घर की बालकनी से या छत पर, आप वहाँ पर एक आकाश दीपदान जरूर कीजिएगा। और अगला दीपदान जो हमें करना है वो दक्षिण दिशा की तरफ हमें थोड़े से फूल अथवा चावल रखकर हमें दीपदान करना होता है। तो फूलों का अथवा चावलों का आसन देकर हम पितरों के नाम का एक दीपदान जरूर करेंगे। अब बारी आती है 13वें दीपदान की। तो अगला दीपदान माँ अन्नपूर्णा के नाम का किया जाता है। जहाँ पर भी आप खाना बनाते हैं, मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं अथवा गैस पर खाना बनाते हैं, एक दीपदान आपको वहाँ पर करना है। अब आता है आखिरी दीपदान, यानी 14वां दीपदान। आखिरी दीपदान हम घर के
पीछे का जो भी हिस्सा होता है हम वहाँ पर करते हैं। तो इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान किए जाते हैं। माना जाता है 14 दीपदान करने से सभी प्रकार के पापों का निवारण होता है, सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो जो भी ये बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान करता है उसे तो बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती ही है, उसके पूर्वजों को भी बैकुंठ धाम में प्रकाश प्राप्त होता है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यानी 4 नवंबर को रात्रि 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक ये 14 दीपदान जरूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पर शाम के समय में ये दीपक तैयार करके रख लिए हैं, जब रात्रि के 12 बजेंगे तो मैं ये दीपदान जरूर करूँगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगली और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और बैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।